गुड इवनिंग एवरीवन गाइज। इस सेशन में हम असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर फर्स्ट के लिए जो बुक घटना चक्र की मार्केट में आई है उसके बारे में पूरा हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। यह 2024 में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की गई बुक है और परीक्षा के लगभग 32 साल की परीक्षाओं का इसमें समग्र किया गया है। यूपीएस का असिस्टेंट प्रोफेसर के सामान्य अध्ययन का यह सामग्री है। सिलेबस की बात कर लेते हैं तो इसमें सिलेबस क्या क्या दिया है। तो यूपीएस का असिस्टेंट प्रोफेसर की बुक में या फिर जो पेपर फर्स्ट के लिए सिलेबस दिया गया है वो 6 टॉपिक इसमें दिया गया है। पहला यूनिट है समसामयिक मुद्दे यानी कि करंट अफेयर्स। इसमें आपका राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख घटनाएं व मुद्दे हैं। दूसरे पॉइंट पे आपका प्रमुख व्यक्तित्व है। तीसरे नंबर पे आपका खेल समाचार है। चौथे नंबर पे विज्ञान के क्षेत्र में नवीनतम शोध। पहले यूनिट में 4 टॉपिक हैं। सेकेंड यूनिट आपका टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड है, जिसमें पहला टॉपिक दिया है टीचिंग की नेचर, एम्स एंड कंसेप्ट एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग। मूल्यांकन यानी शिक्षण की प्रकृति, उद्देश्य, आवश्यकताएं, विधियां, मूल्यांकन तथा शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। सेकेंड टॉपिक है शोध से तात्पर्य एवं उसकी प्रणाली। तीसरा टॉपिक है आंकड़ा, स्रोत, संकलन एवं विश्लेषण। चौथा टॉपिक है भारतीय उच्च शिक्षा के गुणात्मक विकास में यूजीसी की भूमिका। भारतीय उच्च शिक्षा के गुणात्मक विकास में यूजीसी की भूमिका। टॉपिक नंबर 3 क्या है। तो टॉपिक नंबर 3 में आईसीटी दिया है। आईसीटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें पहला टॉपिक है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से तात्पर्य, लाभ एवं दुष्परिणाम। दूसरे नंबर पर इंटरनेट एवं ईमेल का आधारभूत ज्ञान। तीसरे नंबर पर आपका सूचना एवं संचार संबंधी शब्द संक्षेपण एवं शब्दावली। यूनिट नंबर 4 में क्या दिया है। तो यूनिट नंबर 4 में आपका ह्यूमन एंड पीपल डेवलपमेंट यानी मानव एवं पर्यावरण के बारे में दिया गया है। इसमें पहला टॉपिक है मानव एवं पर्यावरण का अंतर संबंध। दूसरा टॉपिक दिया है पर्यावरणीय क्षरण, कारण एवं निवारण। तीसरा टॉपिक दिया है पर्यावरण संरक्षण हेतु राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। 5th नंबर का टॉपिक दिया है भारतीय इतिहास एवं भूगोल, जिसमें पहला टॉपिक है भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं। दूसरा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1857 से लेकर 1950 तक। एंड तीसरा टॉपिक है ब्रह्मांड की उत्पत्ति और सौरमंडल। चौथा टॉपिक है आपका भारत का सामान्य भूगोल। यूनिट नंबर 6 में भारतीय संविधान एवं अर्थव्यवस्था के बारे में डिस्कस किया गया, जिसमें पहला टॉपिक है प्रस्तावना, मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक सिद्धांत। दूसरा टॉपिक है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, जिसमें आपका विधायिका है, कार्यपालिका है एवं न्यायपालिका है। तीसरे नंबर पर आपका निर्वाचन आयोग है एवं यूपीएससी निर्वाचन आयोग एवं लोक सेवा आयोग के बारे में डिस्कस किया गया है। चौथे टॉपिक पे आपका जनसंख्या है, गरीबी है, बेरोजगारी है, योजना एवं विकास है, आयकर है। 5वें टॉपिक पे आपका कृषि है, उद्योग है, व्यापार है, धन है, मुद्रा है, बैंक एवं पूंजी का बाजार। बैंक एवं पूंजी के बाजार के बारे में डिस्कस किया गया, यानी कि कुल मिलाकर 30 क्वेश्चन है टोटल। जीएस पेपर फर्स्ट का 30 क्वेश्चन है और 6 टॉपिक से रिलेटेड है। 30 क्वेश्चन 6 टॉपिक से दिया है। 6 पंजे 30 यानी प्रत्येक टॉपिक से 5 क्वेश्चन जो है वो पुटअप किया जाएगा। तो पहले टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 1 को। इस बुक के यूनिट नंबर 1 के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो यूनिट नंबर 1 में दिया है समसामयिक मुद्दे में क्या दिया है। तो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख घटनाएं एवं मुद्दे। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख घटनाएं व मुद्दे। पहली बार विश्व ध्यान दिवस कब मनाया गया है। तो 21 दिसंबर 2024 को, यानी कि पहली बार विश्व ध्यान दिवस कब मनाया गया है। तो 21 दिसंबर सन 2024 को मनाया गया है। दूसरा क्वेश्चन भारतीय समुद्री विरासत सम्मेलन IMHC 2024 कहाँ संपन्न हुआ है।
तो यह इजारा 12 दिसंबर 2024 को संपन्न हुआ है न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। यानी भारत समुद्री विरासत सम्मेलन IMHC 2024 कहाँ संपन्न हुआ है? तो 11 से 12 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गूगल ने भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के लिए किस संगठन के साथ रणनीतिक साझेदारी की है? यह 10 दिसंबर 2024 की घटना है। यानी गूगल ने भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के लिए किस संगठन के साथ रणनीतिक साझेदारी की है? तो 10 दिसंबर 2024 को। क्या है? तो ये NCERT यानी कि राष्ट्रीय नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल एंड रिसर्च ट्रेनिंग, NCERT। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा वीर योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। यानी ऊर्जा वीर योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ऊर्जा वीर योजना का शुभारंभ विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा वीर योजना का उद्देश्य क्या है? तो ऊर्जा वीर योजना का उद्देश्य क्या है? ऊर्जा वीर योजना का उद्देश्य क्या है? तो ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोरखपुर में कब तक देश का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन और अध्ययन केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो यह सितंबर 2025 तक। फिर से, गोरखपुर में कब तक देश का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन और अध्ययन केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो सितंबर 2025 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह महाराष्ट्र को दिया गया है। यानी वर्ष 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार किसे दिया गया है? तो महाराष्ट्र को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीमा सखी योजना किसने लॉन्च की है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बीमा सखी योजना किसने लॉन्च की है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह योजना किसकी पहल पर आधारित की है? तो भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड यानी कि LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस योजना के लिए किस आयु वर्ग की महिलाओं को पात्र माना गया है? तो 18 से 70 वर्ष की महिलाओं को पात्र माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य कौन बना है? तो उत्तर प्रदेश बना है। कितने परसेंटेज के साथ? तो 16.21% के साथ, 16.21% के साथ। यानी 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य कौन बना है? तो उत्तर प्रदेश बना है। कितने परसेंटेज के साथ? तो 16.21% के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन से राज्य हैं? तो दूसरे स्थान पर राजस्थान है 14.51% के साथ। तीसरे नंबर पर आपका मध्य प्रदेश है 8.91% के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभ्यारण्य में रॉयल बंगाल टाइगर का पहला टीम फोटोग्राफिक प्रमाण प्राप्त हुआ है? तो सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य। यानी किस अभ्यारण्य में रॉयल बंगाल टाइगर का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण प्राप्त हुआ है? तो सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है? तो असम में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के 57वें टाइगर रिजर्व के रूप में किसे अधिसूचित किया गया है? तो रातापानी टाइगर रिजर्व को अधिसूचित किया गया है। फिर से, देश के 57वें टाइगर रिजर्व के रूप में किसे अधिसूचित किया गया है? तो यह रातापानी टाइगर रिजर्व को अधिसूचित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह टाइगर रिजर्व कहाँ पर सिचुएटेड है? तो रातापानी टाइगर रिजर्व आपका मध्य प्रदेश के रायसेन और सीहोर जिले में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभी समय, जिसे हम UNCCD के नाम से जानते हैं, के पक्षों के सम्मेलन का 16वां सत्र, जिसे हम COP 16 के नाम से जानते हैं, कहाँ आयोजित किया गया? तो यह रियाद के सऊदी अरब में किया गया। फिर से, मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभी समय के पक्षों के सम्मेलन का 16वां सत्र COP 16 कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह रियाद सऊदी अरब में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, UNCCD COP 16 का मुख्य विषय क्या है? तो यह हमारी भूमि है। यह हमारी भूमि हमारा भविष्य। यानी UNCCD COP 16 का मुख्य विषय क्या है? तो हमारी भूमि हमारा भविष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस का समागम कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में। यानी 18वां प्रवासी भारतीय दिवस समागम कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस समागम का मुख्य विषय क्या है? तो यह विकसित भारत की संकल्पना में प्रवासी भारतीयों का योगदान। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस समागम का मुख्य विषय क्या है? तो 18वें प्रवासी भारतीय दिवस समागम का मुख्य विषय क्या है? तो विकसित भारत की संकल्पना में प्रवासी भारतीयों का योगदान।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महात्मा गांधी की 155वीं जयंती के अवसर पर कहाँ पर बापू टावर, जिसका ऊंचाई 120 फीट ऊंचा है, का उद्घाटन किया है? तो यह पटना में किया है। फिर से, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महात्मा गांधी की 155वीं जयंती के अवसर पर कहाँ पर बापू टावर, जिसकी ऊंचाई 120 फीट है, का उद्घाटन किया गया है? तो यह पटना में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित 3 देश और 3 राजधानी शहर हैं। तो इसमें आपका 3 देश जो है वो आपका बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, भारत है। और शहर की बात करते हैं तो राजधानी शहर में आपका नई दिल्ली है, ढाका है, ओगाडोगु है। फिर से, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित 3 देश व 3 राजधानी शहर कौन सा है? तो बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, भारत है। और राजधानी शहर में नई दिल्ली है, ढाका है और ओगाडोगु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 अप्रैल 2024 को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, जिसका विषय था तो मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। यानी 7 अप्रैल सन 2024 को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, जिसका विषय था तो मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 अप्रैल 2024 को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया, जिसका मुख्य विषय था तो क्या था? प्लेनेट बनाम प्लास्टिक। 22 अप्रैल 2024 को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया, जिसका मुख्य विषय था प्लैनेट बनाम प्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024 में विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में किसे चुना गया है? तो स्ट्रासबर्ग, जो कि फ्रांस से संबंधित है। यानी वर्ष 2024 में विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में चुना गया शहर है तो स्ट्रासबर्ग, फ्रांस है। फ्रांस का राजधानी पेरिस, फ्रांस पेरिस यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 मई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, जिसका मुख्य विषय था योजना का हिस्सा बने। 22 मई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, जिसका मुख्य विषय था योजना का हिस्सा बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून 2024 को मनाया गया, जिसका विषय था खेल एक बेहतर दुनिया बनाता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून 2024 को मनाया गया, जिसका विषय था खेल एक बेहतर दुनिया बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2024 को विश्व योग दिवस मनाया गया, जिसका मुख्य विषय है स्वयं एवं समाज के लिए योग। यानी 21 जून 2024 को विश्व योग दिवस मनाया गया, जिसका मुख्य विषय है स्वयं एवं समाज के लिए योग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वीं मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीती है डेनमार्क की विक्टोरिया केजर ने। यानी 73वीं मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता है? तो डेनमार्क की विक्टोरिया केजर थिलविग ने। भारत की तरफ से रिया सिंघा ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली भूतापी विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो पूका घाटी, लद्दाख में। फिर से, भारत की पहली भूतापी विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य कहाँ प्रारंभ किया गया? तो पूका घाटी, लद्दाख में। फिर से, भारत की पहली भूतापी विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य कहाँ प्रारंभ किया गया? तो पूका घाटी, लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या किया गया है? राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम गणतंत्र मंडप रखा गया है और अशोक हॉल का नाम अशोक मंडप रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंकुला सुरंग परियोजना जो कि 4.1 किलोमीटर में फैला हुआ है के निर्माण कार्य का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो यह लद्दाख में किया गया। यानी कि सिंकुला सुरंग परियोजना जिसकी दूरी 4.1 किलोमीटर है के निर्माण कार्य का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो लद्दाख में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्माण कार्य पूरा होने के बाद विश्व की सबसे ऊँची सुरंग कौन होगी? तो सिंकुला दर्रा, लद्दाख में। यानी निर्माण कार्य पूरा होने के बाद विश्व की सबसे ऊंची सुरंग कौन सी होगी? तो सिंकुला सुरंग, लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम का राज्य फल स्टेट फ्रूट किसे घोषित किया गया है? तो कागजी नींबू को जो है घोषित किया गया है। यानी असम का स्टेट फ्रूट का घोषित किया गया, तो असम का स्टेट फ्रूट घोषित किया गया जिसका नाम कागजी नींबू है, जिसे हम कागजी लाइम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोचिंग क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम के लिए दिशा निर्देश किसने जारी किया है? तो कोचिंग क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम के लिए दिशा निर्देश किसने जारी किया है? केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, जिसे हम CCPA के नाम से जानते हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के 24 तटीय गांवों को यूनेस्को द्वारा सुनामी के लिए तैयार
तैयार के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है? तो उड़ीसा को। फिर से किस राज्य के 24 तटीय गाँवों को यूनेस्को द्वारा सुनामी के लिए तैयार के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है? तो उड़ीसा को प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने सरकारी सेवाओं में महिलाओं को 35% तक आरक्षण देने का निर्णय लिया है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने। यानी किस राज्य ने सरकारी योजनाओं में या फिर सरकारी सेवाओं में महिलाओं को 35% आरक्षण देने का निर्णय लिया है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने। भारत के शीर्ष रक्षा निर्यात गंतव्यों के रूप में कौन से 3 देश उभरे हैं? तो भारत के शीर्ष रक्षा निर्यात गंतव्यों के रूप में कौन से 3 देश उभरे हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका उभरा है, फ्रांस उभरा है और आर्मेनिया उभरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा विमानन परिसर जिसे हम टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कि बड़ोदरा गुजरात में। यानी टाटा विमान परिसर जिसे हम टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बड़ोदरा गुजरात में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू और कश्मीर में विधानसभा 2024 की 90 सीटों पर हुए लगभग मतदान में सर्वाधिक सीट किस दल ने जीती थी? तो नेशनल कांग्रेस ने 42 सीट जीती थी। यानी कि जम्मू और कश्मीर में विधानसभा 2024 की 90 सीटों पर हुए मतदान में सर्वाधिक सीट किस दल ने जीती है? तो नेशनल कांग्रेस ने 42 सीट जीती है। भारत सरकार ने किस भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है? तो 3 अक्टूबर 2024 की घटना है यह। भारत सरकार ने किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है? तो पहले से 6 था और 5 वर्तमान समय में। पहले 6 था और वर्तमान में 5 यानी 6 + 5 यानी टोटल क्लासिकल लैंग्वेज आपका 11 हो गया है। कौन कौन सा जुड़ा है? मराठी जुड़ा है, पाली जुड़ा है, प्राकृत जुड़ा है, असमिया जुड़ा है और बंगाली जुड़ा है। यानी मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को जोड़ा गया है, इन 5 भाषाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने देसी गाय को राज्य माता का दर्जा दिया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने। यानी किस राज्य ने देसी गाय को राज्य माता का दर्जा दिया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो पोर्ट ब्लेयर का नया नाम श्री विजयपुरम कर दिया गया। यानी पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या कर दिया गया? तो श्री विजयपुरम कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 23वें कानून आयोग के गठन को किसने मंजूरी दी है? तो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। भारत के 23वें कानून आयोग के गठन को किसने मंजूरी दी है? तो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान नागरिक संहिता जिसे हम यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं, जो कि आर्टिकल 144 के तहत काम करता है। आर्टिकल 144 नहीं, आर्टिकल केवल 44 है। यानी कि समान यूनिफॉर्म सिविल कोड जो होता है वो आर्टिकल 44 के तहत काम करता है। लागू करने के लिए विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तराखंड। यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तराखंड सरकार बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार भारत किन देशों की अपेक्षा शिक्षा पर ज़्यादा खर्च करता है? तो चाइना और जापान। यानी यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार भारत किन से देशों की अपेक्षा शिक्षा पर ज़्यादा खर्च करता है? तो चाइना और जापान। फिर से यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार भारत किन देशों की अपेक्षा शिक्षा पर ज़्यादा खर्च करता है? तो चाइना और जापान के बाद तीसरे नंबर पे इंडिया का रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने देश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2015 से 24 के मध्य सकल घरेलू उत्पाद का कितना % खर्च किया है? तो भारत ने देश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2015 से 2024 के मध्य सकल घरेलू उत्पाद का कितना % खर्च किया है? तो 4.1 से लेकर 4.6% तक खर्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेमिकॉन इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। यानी कि सेमिकॉन इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन ईशान एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र के लिए भारत की पहल क्या है? तो भारत के चारों हवाई क्षेत्रों को एकीकृत करना। यानी कि मिशन ईशान एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र के लिए भारत की पहल क्या है? तो भारत के चारों हवाई क्षेत्रों को एकीकृत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे कहाँ से संचालित किया जाएगा? तो नागपुर के महाराष्ट्र से संचालित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन ने भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली को सफलतापूर्वक शुरू किया है? तो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने, जिसे हम सेकी के नाम से जानते हैं। फिर से, किस संगठन ने भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली को सफलतापूर्वक शुरू किया है? तो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ
इंडिया लिमिटेड, जिसे सेकी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन अमृत, जिसे हम एंटीबायोटिक्स के दुरुपयोग को रोकने के लिए किस राज्य में शुरू किया गया है? तो केरल में शुरू किया गया है। फिर से, ऑपरेशन अमृत योजना एंटीबायोटिक के दुरुपयोग को रोकने के लिए किस राज्य में शुरू किया गया है? तो केरल में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृत का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ए फॉर एंटी माइक्रोबियल, एम का फुल फॉर्म होता है एंटी माइक्रोबियल, आर से आपका रेजिस्टेंस, आई से आपका इंटरवेंशन फॉर टोटल हेल्थ, यानी कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इंटरवेंशन फॉर टोटल हेल्थ, अमृत का फुल फॉर्म होता है, अमृत है, अमृत का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, युवा निधि योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी? तो कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। यानी युवा निधि योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी? तो युवा निधि योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी? तो कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली पनडुब्बी पर्यटन योजना कहाँ शुरू की गई थी? तो द्वारका, गुजरात में शुरू की गई थी। यानी भारत की पहली पनडुब्बी पर्यटन योजना कहाँ से पर शुरू की गई थी? तो द्वारका, गुजरात में की गई थी। यानी भारत की पहली पनडुब्बी पर्यटन योजना कहाँ शुरू की गई थी? तो द्वारका, गुजरात में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 33% आरक्षण को मंजूरी दी है? तो कर्नाटक सरकार ने। फिर से, किस राज्य ने शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 33% आरक्षण को मंजूरी दी है? तो कर्नाटक सरकार ने। फिर से, किस राज्य ने शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 33% आरक्षण को मंजूरी दी है? तो ये कर्नाटक सरकार ने। 35% मध्य प्रदेश सरकार ने महिला को रिजर्वेशन दिया है सरकारी सेवाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राष्ट्र एक चुनाव एक पैनल का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? तो एक राष्ट्र एक चुनाव पैनल का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? तो भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अध्यक्षता में किया गया। यानी कि एक राष्ट्र एक चुनाव पैनल का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? तो यह किया गया भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। डेट क्या था? तो 2 सितंबर 2023 का डेट था। नेक्स्ट, नए भवन में भारतीय संसद का पहला सत्र कब आयोजित हुआ? तो 19 सितंबर 2023 में। यानी नए भवन में भारतीय संसद का पहला सत्र कब आयोजित हुआ? तो 19 सितंबर सन 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ है? तो 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था? तो 28 मई 2023 को उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने भौगोलिक सूचना प्रणाली अनुप्रयोग ग्राम मानचित्र लॉन्च किया है? तो पंचायती राज मंत्रालय ने। यानी कि किस मंत्रालय ने भौगोलिक सूचना प्रणाली अनुप्रयोग ग्राम मानचित्र लॉन्च किया है? तो पंचायती राज मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजाति गौरव दिवस, जिसे बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है, हर साल कब मनाया जाता है? तो यह 15 नवंबर को मनाया जाता है। यानी कि जनजाति गौरव दिवस, जिसे बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर हर साल कब मनाया जाता है? तो 15 नवंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां सत्र कहाँ संपन्न हुआ? तो नई दिल्ली में। फिर से, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां सत्र कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये आपका नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र कौन बन गया है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क असम में। यानी कि भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र कौन बन गया है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। समग्र आयुर्वेद के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आरोहा 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली में। समग्र आयुर्वेद के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आरोहा 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह आपका अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सरकारी कंपनी द्वारा भारत की पहली स्वदेशी निर्मित बुलेट ट्रेन का निर्माण किया जाएगा? तो BEML लिमिटेड के द्वारा किया गया। यानी कि इसकी सरकारी कंपनी द्वारा भारत की पहली स्वदेश निर्मित बुलेट ट्रेन का निर्माण किया जाएगा। तो BEML लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट